मेरे नाल एक बजुर्ग बैठे ने, ना सिर्फ मैं तुहानूं इन्हां नाल मिलवा रहा बल्कि इन्हां को बहुत सारिया चीज़ां ऐसी पईयां ने। देखो जी, इन्हां कोल सब तो पहले जो बहुत ज़्यादा कीमती खजाना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हज़ारां के हिसाब नाल, सैकड़ियां के हिसाब नाल टोकन या उस वेले दियां चिट्ठियां कह लो ईस्ट इंडिया कंपनी दियां पईयां ने, जो 1857 तो लैके 1947 तक जो चिट्ठियां इन्हां दे परदादा इन्हां दे दादा जी नूं आईयां, वो चिट्ठियां सारियां मौजूद ने। ते तुसीं वेख सकते हो कि यह फोटो है इन्हां दी और इन्हां दी दोस्तां दी। इन्हां दे तुहाडे कौन लगदे सी? ये हमारे वालिद है। अच्छा, ये गोद में। अच्छा, ये गोद में आपके वालिद हैं। अच्छा, बड़ी पुरानी फोटो है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह दे नाल भी इन्हां दे वालिद मोहतरम इन्हां दे अंकल जी दियां फोटोआं मौजूद ने। हुण देखो जी, इन्हां दे शौक, वो स्टैम्प्स हैं इनके पास लाखों में, हर एक मुल्क के। ये देखें, ये इनका शौक है। और इसी तरह देखो जी, स्टैंप एल्बम इन्होंने पूरी बनाई हुई है, दुनिया के हर थां के स्टैंप्स। देखो जी, इन्होंने नाल किन्नियां चीज़ां संभाल के रखियां ने 47 तो पहले दियां, अपने दादे परदादे दियां चीज़ां। सब तो अहम डॉक्यूमेंट जिहड़ा है वो जी यह किताब है। और इस किताब बारे मैंने दसिया गया है कि यह हुण इक्को एक किताब बची हुई है। ये वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1 और जिन्नियां रियासतां सन उन्हां दे हैड दी डिटेल्स ये मौजूद है। यह भी ये कायदे आज़म का भी जिक्र है, गांधी जी का भी जिक्र है, होर बहुत सारे सरदारां का भी जिक्र है, लेकिन सारे स्टेट्स का। देखो जी, ये उपर सोने का पानी चढ़िया होया है। और बकौल इन्हां दे के एक ही किताब हुण रह चुकी है। काशी राम खोसा ये राइटर सन। बुजुर्ग खुद एक हिस्ट्री है, एक पूरी यूनिवर्सिटी ने। आए किधर से हैं आप? अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट से हैं। तो वहाँ पे कहाँ आपका घर हुआ करता था? अलेक्जेंड्रा रोड। अलेक्जेंड्रा रोड। हाँ। अच्छा, तो और करीब करीब क्या क्या था? करीब करीब था कैपिटल सिनेमा था बिल्कुल सामने। इस तरह पीडब्ल्यूडी का रेस्टोरेंट था। अच्छा, सदर बाजार, रेजिमेंट बाजार, तोपखाना, लाल कुर्ती, जगदीश मिर्जा भी में क्लास फेलो था, यहाँ के एक्टर बन गया था। ये मैं हूँ, ये यूनुस है। अच्छा, इसमें मोहन मसीह भी एक बैठा हुआ है, ये सुरेंद्र यहाँ बैठा हुआ है, ये मेरे साथ ही है। अच्छा, ये सुरेंद्र ये बैठा हुआ है। हाँ, फंक्शन क्लास में ये अपना अपना सुनाया करते थे, ये गाना सुनाता था सुरेंद्र। शानदार वक्त था उधर, कोई ऐसी बात नहीं, सब भाईचारा बड़ा था। 47 से पहले कोई लड़ाई झगड़ा, कोई हिंदुओं का सिखों का कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं। पंजाबी लहर वेख रहे सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ बहुत सारा सलाम ਤੇ प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ। और हसबे मामूल आप सब जानते ही हो कि पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਨਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ, ਗਵਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। और इसे ही पेशकारी ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, लेकिन अज असी नाल दे नाल थोड़ा जिहा उर्दू भाषा का भी टच देवांगे, क्योंकि मैं वेख्या बजुर्गों नाल गलबात करके कि बजुर्गों की पंजाबी थोड़ी जी घट है और वो ज़्यादा उर्दू विच बोलना पसंद कर रहे हैं। सो मैं भी कोशिश करांगा, सारियां ही भाषावां वधिया ने, सो आपां कोशिश करांगे बजुर्गों के नाल उर्दू बोलण दी और बजुर्ग कोशिश करेंगे साडे नाल पंजाबी बोलण दी। बजुर्गो की हाल चाल तुहाडा? ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह का। ना की है तुहाडा? वहीदुर रहमान। वहीदुर रहमान। तुहाडे वालिद मोहतरम दा की नाम है? शेख अब्दुल सुभान। शेख अब्दुल सुभान। दादा जी का नाम याद है? अमान दीन। अमान दीन। अच्छा बजुर्गो, लाहौर दे विच जिस इलाके दे विच आपां बैठे हैं, इस इलाके के नाम का पता है? गुलबर्ग। गुलबर्ग में बैठे हुए हैं। अच्छा, आपका जो पैदाइश जो आपकी है वो कहाँ से है? यहाँ से है या आप इंडिया से आए हैं? इंडिया से ही है। इंडिया से आए हैं। वैसे सारे रिश्तेदार हमारे यहीं पर ही थे। अच्छा। दादा दादी मामू वगैरह, तो ये उधर गए हुए थे, कैंट आर्मी में थे ना, तो उधर से रिटायर होकर वहीं पे बिजनेस शुरू कर दिया। अच्छा, आपने बहुत सारे सवालों में ही जवाब दे दिए। ये बताएं कि आपकी इस वक्त उम्र कितनी है? उम्र? हाँ जी। 93 में हूँ, बट 93 एज है आपकी? हाँ। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे जो आपका इलाका था, जो जिसे हम चढ़दा पंजाब कहते हैं, चढ़दे पंजाब में जो आपका इलाका था वो कौन सा था जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई?
वो बाला कैंट ही गिना जाएगा और रेजिमेंट बाजार पास था हमारे। अच्छा। लेकिन वो उस वक्त हमारी में आर्मी के जगह में क्वार्टरों में जगह वो हुई पैदाइश हुई। आपके वालिद मोहतरम आर्मी में थे? हाँ। अच्छा, किस आर्मी में थे वो? मैकेनिकल सेक्शन में थे। मैकेनिकल सेक्शन में, सही। तो जो आपका इम्बाला में आप जहाँ पे रहते थे वो क्वार्टर्स थे या कोई ख़ास इलाका था? जैसे कोई गली मोहल्ला होता है, कोई नाम? जैसे आने से पहले। हाँ जी, आने से पहले तो जी मेरा ख्याल है कि 1-1 एकड़ की जगह थी। अच्छा। हमारे साथ भी एकड़ की कोठी थी, एक बड़ी फूस वाली कोठी कहलाते थे। हमारे पीछे भी एक यही कोठी थी फूस वाली, 1 एकड़ में। अच्छा। 1 एकड़ में बनी हुई थी ये। सड़क के पार PWD का रेस्ट हाउस था। अच्छा। उसके साथ ही कॉन्वेंट स्कूल था। अच्छा, इस तरह की पोजीशन थी। अच्छा, तो आपकी उम्र उस वक्त जब 47 में आप आए हैं तो 18 साल है थी, 18-19 साल इसी तरह। तो आप क्या करते थे, पढ़ते थे, क्या करते थे? कौन सी जमात में? वो था CBI स्कूल, कंट्रोलमेंट बोर्ड हाई स्कूल था। अच्छा। तो वहाँ पर आप मैट्रिक कर चुके थे, 10वीं क्लास पास कर चुके थे या अभी? 10वीं पास कर ली थी, मैट्रिक कब हो गया था, क्लियर कर दी थी। अच्छा। हाँ। तो अच्छा ये बताएं, आपके स्कूल के बारे में भी आपसे बहुत सारे सवालात पूछेंगे। आप ये बताएं आपका रहन सहन कैसा था अम्बाला शहर में लोगों के साथ? चूँकि आपके वालिद मोहतरम जो थे वो फ़ौज में थे, तो आपका तो बाकी फ़ौजियों या उनके बच्चों के साथ बड़ा आना जाना होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस वक्त जो था कैसा रहन सहन आपका कैसा था? जैसे ईदें आती थी, दिवाली आती थी, बैसाखी होती थी, तो कैसे आप सेलिब्रेट करते थे सारे त्योहारों को? बस वो हिंदुओं के साथ भी मिलना जुलना था। तो उस वक्त तो सारा भाईचारा था, कोई ऐसी बात नहीं नज़र आती थी। तो फौज में जो थे वहाँ पे क्वार्टर था हमारे पास। तो बाद में कोई मेरा ख्याल है कि सब 38-39 में वहाँ से रिटायर होके तो अपना बिजनेस शुरू किया था ये। अच्छा, किस चीज़ का? कारें थी, कारों के मुताबिक रिपेयरिंग। तो वहाँ पे बड़ी जगह काफ़ी थी हमारे पास भी। ये भी जो हमारा प्लॉट था ये भी कुछ 7-8 दुकानें बनाई हुई थी उन्होंने। तो पीछे खाली था, वो खाली हमारे पास ही था। वैसे बड़ी बात है कि उस वक्त आज से 70-75 बल्कि 80-85 साल पहले आपका कारों को ठीक करने का आपका बिजनेस था। हाँ, मेरा कारें बहुत कम हुआ करती थी। कारें बहुत कम हुआ करती थी उस वक्त। हाँ, कारी कम हुआ करती थी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा काम था। वहाँ रैंप भी बनाया हुआ था, सर्विस स्टेशन भी बनाया हुआ था। अच्छा। तो किस जगह पे, कोई आप बता सकते हैं? अलेक्जेंड्रा रोड थी। कौन सी रोड? अलेक्जेंड्रा रोड। हाँ। अच्छा। एक तरफ ये अलेक्जेंड्रा रोड है, ये स्टाफ रोड है, कोने पे जगह थी ये। अच्छा। ये स्टाफ रोड थी, ये सीधी स्टेशन को, ये सीधी एयरपोर्ट को। 1 किलोमीटर था एयरपोर्ट, 1 किलोमीटर था स्टेशन। अच्छा, रेलवे स्टेशन। ज़बरदस्त। तो आपके पास तो उस वक्त, आजकल तो हर एक आदमी के पास कार है। हाँ। उस वक्त आपके पास बड़े बड़े लोग आया करते होंगे कारें ठीक करवाने। तो अच्छा, आप ये बताएं हमें कि आपका स्कूल का जो दौर है, आपने स्कूल का नाम बताया, क्या नाम बताया स्कूल का? CBI स्कूल। कंट्रोलमेंट बोर्ड। अच्छा, तो वहाँ आपके पास कोई आपकी यादें, कोई दोस्त जिनके साथ आप पढ़ते हों, कोई उस्ताद मोहतरम, उनके अगर नाम बता दें? उस्ताद हमारे हेडमास्टर हुआ करते थे दुर्गादास थे। तो बड़े ही अच्छे, बहुत नेक आदमी। और वो ये अक्सर कहा करते थे कि दिल साफ होना चाहिए। तो किसी के पास जाओ तो साफ, कोई वो नहीं होनी चाहिए आपके पास। तो कहते थे कि हमारे घर के पास एक गाय पाली हुई है, सबको मारती है वो, मुझे कुछ नहीं कहती। अच्छा, ये दुर्गादास कहते थे? हाँ, दुर्गादास कहते थे। सही। और आपके साथ जो तालिब थे? उस्ताद जितने थे सारे बड़े ही मोहतरम, इज्जत वाले, बड़ा ख्याल रखते पर उसका। कोई सरदार या कोई हिंदू और उस्ताद मोहतरम जिनका आपको नाम याद हो?
नहीं, उनका तो नाम नहीं होगा नाम। हाँ। अच्छा, तो आपके कोई दोस्त जो आपके साथ पढ़ते हों उनके कोई नाम याद हैं आपको? हाँ, यूनुस था, यूनुस, उसका छोटा भाई सलीम, एक रफ़ीक थे, हुरमत। हुरमत ये स्टेशन पे इनका कोई वालिद काम करते थे, रेलवे स्टेशन पे। अच्छा। तो मोहन मसीह फुटबॉल खेलता था ये। अच्छा, ज़बरदस्त। और इसके अलावा? और ये सुरिंदर। सुरिंदर। अच्छा, सुरिंदर क्या करता था? सुरिंदर के भाइयों की दुकान थी हमारे सामने ही, वर्कशॉप के सामने। उनकी किस चीज़ की दुकान थी? इलेक्ट्रॉनिक रेडियोज वगैरह थे इनके पास। अच्छा, ज़बरदस्त। उसके साथ ही सिनेमा ये कैपिटल सिनेमा होता था। अच्छा, सही। कैपिटल सिनेमा में इंग्लिश फिल्में लगा करती थी, अंग्रेज़ी दौर था, इंग्लिश फिल्में लगा करती थी, इतवार को उर्दू फिल्में लगती थी। अच्छा, तो देखने जाया करते थे? हाँ, जब मर्जी आए जाना, जब मर्जी आना। कौन सी फिल्म देखी आपने जिसका आपको बहुत मज़ा आया हो? ये थी जीनत, थी, बड़ी रुलाती थी। जीनत रुलाती थी? जवानी थी ना फिर आपकी। अच्छा, बड़ी रो के बाहर निकल आना, फिर चले जाना, फिर देखना, इस तरह की बात थी वहाँ पे। अच्छा, सही। तो जो सुरेंद्र था, चूँकि अब तो सुरेंद्र ही वहाँ पे होगा ना, तो कैसी दोस्ती थी उसके साथ और वो क्या करता था? बस हमारे साथ तो जितना खेलना कूदना तो था ही। गाना क्लास में वो जब वो होती थी फंक्शन, क्लास में अपना अपना सुनाया करते थे, ये गाना सुनाता था। कौन सा? सुरिंदर। अच्छा, कौन सा गाना सुनाया करता था? बस फिल्मी गाने ही होते थे। अच्छा, आवाज़ अच्छी थी उसकी सुरेंद्र की? सुरिंदर था, इकबाल ये भी गाना गाता था। अच्छा बुजुर्गो, उत्थे किहड़ियां थावां सन, जगहावां किहड़ियां सन उत्थे? दुकाना या बाजार किहड़े सन? कोई तानू? बाजार थे, सदर बाजार, रेजिमेंट बाजार, तोपखाना, लाल कुर्ती, ये बाजार थे। अच्छा, और कौन सी जगहें थी वहाँ पे? कंपनी बाग था, एक लेडीज पार्क होता था। तो कंपनी बाग में बड़े बड़े पुराने दरख्त लगे हुए थे, उसके बड़ के दरख्त, और लंबी लंबी हेल्पिंग वो जो होते शाखें वो भी निकली थी उनकी। तो और वो क्या कहते हैं जी, कर्नल लोधी, ये मुकाबले भी हुआ करते थे पतंगबाजी के। उसमें कर्नल लोधी का बेटा अच्छा बड़ा हिस्सा लिया करता था। किस चीज़ में? पतंग उड़ाने में। अच्छा, पतंग भी उड़ा करती थी उधर? अच्छा, बड़े कंपटीशन हुआ करते थे, फुटबॉल के बड़े मैच हुआ करते थे। अच्छा, तो बड़ी बड़ी टीमें आती थी वहाँ पर, बाटा की भी जाती थी, कोयटा से भी आती थी टीम। अच्छा, हाँ, ज़बरदस्त। बाटा की बड़ी मशहूर टीम थी, दौर से जाती थी। अच्छा, जेडे बच्चे तुहाडे नाल पढ़ते सी, जो लोग आपके पास आपके साथ पढ़ते थे, उनमें से एक वो आप एक्टर की भी बात कर रहे थे, क्या नाम था उसका? आप तो आजकल उस वक्त दलजीत मिर्ज़ा कोई बात कर रहे थे आप? दलजीत मिर्ज़ा भी में क्लास फेलो था। दलजीत मिर्ज़ा यहाँ के एक्टर बन गया था। अच्छा, यहाँ आगे बना था? हाँ, यहाँ भी। अच्छा, मुस्लिम तो पढ़ता ही था ना। हाँ। यहाँ के एक्टर बन गया था। दलजीत मिर्ज़ा मुस्लिम था? हाँ। अच्छा, तो वहाँ पे वो उसके उस्ताद हमारे कहा करता तो उन्हें एक्टर ही बनना है, इस तरह की हरकतें करता था वो। अच्छा, वो एक्टर बना? वो एक्टर बन कोई उसने फिल्में की, कोई याद है? फिल्में तो याद नहीं है, लेकिन काफ़ी पार्ट वो छोटी उसमें आता था। अच्छा, छोटे पार्टों में। अच्छा, 47 से पहले कभी इस तरह हुआ हो कि हिंदुओं ने सिखों के साथ कोई लड़ाई हो, या सिखों की मुसलमानों के साथ कोई लड़ाई हो, कोई ऐसी बात? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। 47 से तो पहले नहीं थी, बल्कि उधर से उजड़ के आए थे कुछ हिंदू बन्नू की तरफ से। अच्छा, तो वो वहाँ पे सब्जी का काम करना शुरू किया था इन्होंने। अच्छा, ये 47 से पहले उजड़ के आ गए थे वो? 47 से पहले आ गए थे। सुना था 46 में उधर हालात खराब हो गए थे। बन्नू फ्रंटियर से लोग आए थे, उन्होंने सब्जियों का काम शुरू किया था। सब्जियों का? सब्जी। हाँ। अच्छा, 47 से पहले अब कभी आपने ये बात सुनी हो कि जी
उजड़ जाना है, घर छोड़ने पड़ेंगे या पाकिस्तान इंडिया बन जाएगा, कोई ऐसी बातें कभी कोई स्कूल में कोई? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। बस जिन्होंने जाना था वो अब तो तैयार हो रहे थे कुछ लोग, तो उसी में हमारे वालिद साहब भी और चाचा दोनों इकट्ठे होते थे ये, तो फिर। अच्छा, कुछ बातें अपने वालिद मोहतरम के बारे में बताएं कि वो आर्मी की किस बटालियन में थे, और जब आप वो रिटायर हो के आए तो आपने अपनी दुकान का जगह तो बता दी, लेकिन घर का पता भी नहीं बताया। घर के साथ ही होते थे, पीछे हमारे पास खुली जगह थी तो वही बना हुआ था अंदर भी। अच्छा, रक्षा के पिछला हिस्सा हमारे पास घर बना, कुछ कमरे हमारे पास थे। तो आपके वालिद हैज़ा मेजर रिटायर हुए, कैप्टन रिटायर हुए, ब्रिगेडियर? इनके रैंक कुछ और ही होते। अच्छा, उसके बारे में नहीं पता। सही। अच्छा, ये बताएं अब कि जब 1947 का बंटवारा हुआ तो आपको अपने घर बार कैसे छोड़ने पड़े? हंसी खुशी छोड़ दिए या कोई मजबूरी हुई तो छोड़ने पड़े? और नहीं, कुछ सामान हमने भेजना शुरू कर दिए थे इन्होंने। ये नौलखा ट्रांसपोर्ट कंपनी थी यहाँ पर, उनकी बसें वगैरह, इनके ट्रक वगैरह थे, ये भी दोस्त थे, तो ये जब उधर जाते थे तो कुछ सामान उनको हम भेज दिया करते थे। अच्छा। यहाँ पर भी घड़ी चौक में भी एक दुकान वाकफ थी सैकड़ों वालों की, तो उसके गोदाम में रखा दिया करते थे। एक दो ट्रक आए थे इधर भी। सही। तो 47 में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती थी। मैं अकेला, मुझे कुछ उन्होंने सेफ भेज दिया था, उसमें डीड थी पड़ी हुई, डीड इनकी वालिद साहब की और उनकी इकट्ठी थी। वो इनकम टैक्स वालों को ज़रूरत दिखानी पड़ गई तो वो लाहौर पहुंच गई थी। फिर मुझे इन्होंने भेज दिया, अकेले ही मैं गया 47 में। अच्छा, लाहौर आया। आप अकेले आए थे? आपके साथ कोई भी नहीं था? नहीं, आप ऐसा मतलब कोई खतरा नहीं था, कुछ उस वक्त ऐसी बात नहीं थी वहाँ। अच्छा, 47 में भी कोई बात नहीं थी? हाँ। तो जब पार्टीशन हुई, जब लोग वहाँ से उजड़ने लग पड़े, यहाँ से भी चले गए, हाँ, फिर उसके बाद ही शुरू हुआ 14। तब कहाँ थे आप? ये 14 से पहले हम आ गए थे। आप आ गए थे? सारा घर आ गया था? हाँ। अच्छा, मतलब आपने कोई वो जो उजाड़े का समा है वो आपने नहीं देखा? नहीं देखा। आप पहले ही सेटल हो गए थे? हाँ, सामान वगैरह ले आए थे सब? कुछ आ गया था, कुछ छोड़ रहता था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो रह ही गया वहाँ? बस गया तो गया फिर। अच्छा। अच्छा, कुछ अगर आप हमें जो है वो अम्बाले की यादें बता दें, आपके इर्द गिर्द कोई मशहूर टेम्पल? मैं, मेरा ख्याल है चौथी जमात में पढ़ता स्कूल में, चौथी से स्कूल और ही होता था, तो वहाँ पर मैं 12 आने से गोश्त लाता था। 12 आने गोश्त लाते? शेर, 12 आने शेर बकरे का। अच्छा, अब तो 1200 से भी ज़्यादा हो गया है। 1200 बकरे का, वो 2-2.5 आने होता था दूसरा गाय का। अच्छा, सही। तो इस तरह स्कूल में फिर जब ये उन्होंने जापानियों ने क्वीन मेरी शिप तबाह कर दिया तो हमारी छुट्टी हो गई थी। अच्छा, छुट्टी हो गई थी? छुट्टी स्कूल में छुट्टी की थी। ये आप 44 की बात कर रहे हैं? ये 44-45 की बात। हाँ जी। छुट्टी हो गई थी। वो को अंग्रेज़ी होता था। अच्छा, वो गोश्त लाना चौथे बार तो मैं देखा था, तो एक अंग्रेज़ रखा हुआ था, उन्होंने कुत्ते मारता था। अच्छा, कुत्ते मारता था? वो क्यों? ये जंगली कुत्ते, कोई आवारा गर्द कुत्ते, ये मारता था वो। सही। कॉर्पोरेशन की तरफ से। हाँ। एक दो बंदे साथ होते थे, वो लोड करके ले जाते थे बस। ये भी। अच्छा, अम्बाला में कोई आपने हमें कोई जगह के नाम जो आपने देखे हो, उनको वहाँ पे मंदिर, कोई गुरुद्वारे, कोई आपके वालिद के दोस्त? मंदिर था हमारे नज़दीकी, मामू रहते थे, कोई 300-400-500 गज के फासले पर ही मंदिर भी वहाँ था। बंदर भी थे वहाँ रहते, मदरस के ऊपर रहते थे। अच्छा। तो वो जाया करते थे, वो काटा करते थे कभी कभी। अच्छा, तो आप उनको छेड़ते होंगे? हाँ। सही। आपके वालिद के कोई दोस्त? हाँ, दोस्त तो बहुत थे वहाँ पे। अच्छा, कोई नाम याद है उनके? दास फ़कीर मोहम्मद थे एक, ये ठेकेदार थे आर्मी के। अच्छा। और ये सामने दुकानदार सारे वक्त से बाबूलाल दुकान था, जनरल स्टोर था इनका। सही। तो
तो वहाँ पे कोई आपके सुरेंद्र के अलावा, क्लास फेलो के अलावा, कोई गली मोहल्ले में रहने वाले कोई यार दोस्त? गली मोहल्ले में हम्म। तो वो रहते थे, एक निसार रहता था, वो हमारे जैसे ही था, मतलब एक उसका भाई इकबाल था। ये पीछे हम फुटबॉल खेला करते थे, अंदर पीछे बनाई हुई थी अंदर पीछे ही अच्छा। खाली जगह में। तो कोई हिंदुओं सिखों में? हाँ कोई हिंदुओं सिखों में कोई दोस्त? और हाँ, नाम याद नहीं, वैसे दोस्ती तो थी। नाम भूल गए हैं? हाँ, अच्छा। दोस्ती तो सबसे होती थी। हाँ, आपके पास कोई फ़ोटो वगैरह भी पड़ी हुई हैं? हाँ, देख है, मैं रखी थी मेरी नई तस्वीरें। अच्छा, ये जी अब हमें कुछ अच्छा, ये तस्वीरें हैं जी। कायदे तो मैं, हाँ जी। ये हमारे चाचा हैं इधर, अच्छा। और ये सेक्रेटरी होते थे अच्छा। वहाँ पे, ये हमारे छावनी में। इनका होटल था सिवाय होटल। कौन सा होटल? सिवाय होटल था। अच्छा जी, ये जी इनके पास एक याद है, बहुत बड़ा होटल था। और ये याद आप देख सकते हैं कि कायदे आज़म जो मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बानी हैं, उनकी तस्वीर भी इनके पास है, और भी लगता है काफ़ी कुछ है इनके पास, दिखा रहे हैं अभी हमें। तो अच्छा। आज तुसी परेशान होगे कि मैं भी उर्दू बोल रहे हैं। ये एक तस्वीर है, ये पेट्रोल लेने आई है गाड़ी गवर्नर की। अच्छा, ये आपके पास आई है? हाँ, ये देखो जी, बड़ी खूबसूरत यादां ने बुजुर्गों के कोलों, और मेरा ख्याल है इन्हों दे बच्चे लग गए ने होर कुछ सामान कढ़न वास्ते। अंकल जी आप बेशक आ जाएं साथ ही इधर। तो ये इनके आए हैं, कार जो इनकी वर्कशॉप है, उस वक्त गवर्नर की कार आई है, तो इनकी फ़ोटो इनके पास है। इसके अलावा ये आपके फ्रेंड्स हैं? ये तस्वीर कैंट की स्कूल की तस्वीर है। ये काम आपने अच्छा किया, फ्रेम इसको अच्छा लगाया, ये ख़राब नहीं हुई है। हाँ जी, ये मैं हूँ, ये यूनुस है। अच्छा, इसमें मोहन मसीह भी है, एक बैठा हुआ। ये सुरेंद्र कहाँ है? सुरेंद्र यहाँ बैठा हुआ है, ये मेरे साथ ही है। अच्छा, ये सुरेंद्र ये बैठा हुआ है। हाँ। लो जी, ए देखो जी, अज भी इन्हों को यादां, स्कूल दियाँ भी यादां है ने। सो ए सारियां यादां उस वक्त दी 47। ओ ये क्या निकाला है? ये खत है, वाह ये वहाँ से आया था अम्बाले से ही। तो मैं कहता था मैं अपना बनवा रहा हूँ, वीज़ा ले रहा हूँ, बनवा लिया मैंने पासपोर्ट। तो वीज़ा के किया हुआ, तो मैं आना चाहता हूँ। तो मैंने इसको कहा था कि आ जाओ भाई। फिर तो ये नीचे लिखा हुआ जवाब भी दे दिया था मैंने इस तारीख को। ए देखो जी, इन्हों 26/8/1976 ਨੂੰ एक खत जिहड़ा है उत्थों आंदा है, अंबाला कैंट DC रोड तो यह खत आंदा है। और ट्रैवलिंग दी कोई कंपनी है मेरा ख्याल है, या गोल्डन लैदर वर्कर्स उस वेले दा है। सो बखिदमत जनाब शेख अब्दुल सुभान साहब, आगे कुछ मिटा हुआ है, उम्मीद से हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। तो अपना पासपोर्ट बनवा लिया है, वीज़ा भी मिल गया है, जनाब खिदमत में हाज़िर होऊंगा। ये किसने, राम सिंह ने कहा था? ये राम सिंह ने भेजा है? हाँ। राम सिंह कौन था? इनकी दुकान थी ये। तो अच्छा, ये आपकी करीब दुकान थी? ये नहीं, दूर थी ज़रा। आपको जानते थे? कोई काम होता तो फिर बुला लेते थे इनको। अच्छा। ये मुंह में वो बरंजी रख के, कील रख के फिर काम करता था। अच्छा, ये तरखान था? हुड वगैरह बनाने में। अच्छा, हुड, हाँ वही तरखान। तो ये देखें, इनके पास एक चिट्ठी भी मौजूद है। और जी क्या क्या है आपके पास? आपके बेटे, आपका नाम क्या है? ये मेरा नाम अब्दुल माजिद। ये अब्दुल माजिद उनके बेटे हैं, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारे दादा के नाम खत आया हुआ है। अच्छा, दादा के नाम खत आया हुआ है? दादा के खत है ये कौन से सन में आया हुआ है? ये तो मेरा ख्याल है वहाँ की जो है क्वीन ईस्ट इंडिया। हाँ, वाह जी वाह। ये देखें जी, ये तो मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, लेकिन ये हम कोशिश करें कि ये पढ़ दें कि ये क्या चीज़ है। या बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है? ये उनको वहाँ से जब लेटर्स आते थे ना, कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी आपस में, तो विक्टोरिया के दौर में ये लेटर चलता था। ईस्ट
ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये किनका है, ये लेटर किनका है? ये किसी ने मेरे परदादा को लिखा था। अच्छा, परदादा की चीज़ें भी संभाल के रखी है ना। ये 3199 है, ये मेरा ख्याल है 1899 होगा भी। हाँ ये 1899 है। 1899 का जी। ये एक इनके दादा इनके दादा और हमारे इनके दादा परदादा, हाँ हमारे उनके दादा नाम इनके एक ख़त आया हुआ है। उस वक्त ख़त का जो तरीक़ाकार था वो भी अब हमारी इंफॉर्मेशन में जो है वो इजाफा हो गया है। ये तकरीबन 100 के करीब है हमारे पास पोस्ट कार्ड। ये 100 है। तस्वीरें तो और भी थी। एक नूर खान की कार की भी तस्वीर थी। अच्छा, नूर खान। नूर खान कौन था? नूर खान ये थे पायलट ऑफिसर था। अच्छा, उस वक्त। वाह जी वाह, एक बड़ी किताब ले आए हैं इनके बेटे। वाह जी वाह, स्टेट एंड हु इन इंडिया। स्टेट्स है। हु इज इन इंडिया। ओ, ये तो बड़ी भारी है और इसके इर्द गिर्द मुझे लगता है सोना लगा हुआ है, गोल्ड लगा हुआ है। गोल्ड लगा हुआ है। ये देख लें जी इनके पास, और ये काफ़ी भारी है। और ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये गोल्ड लगा हुआ है, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा होता था। ये क्या चीज़ है ये आप मुझे जो दिखा रहे हैं? ओह माय गॉड, World War I? वर्ल्ड वार भी है। अच्छा, इसमें सारे मशहूर आदमी थे। गांधी जी का भी जिक्र है। अच्छा, आगे अंग्रेज़ों, ये शुरू में अंग्रेज़ों का है। ठीक है। फिर आप आगे आ जाए जर्मन का भी आएगा। अच्छा, फिर ये नवाब आ जाएंगे सारे इंडिया के जितने हैं ना। माय गॉड, क्या बात है आप लोगों की, आपने कमाल किया हुआ है। ये मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन ये हिस्ट्री जो है, इतनी पुरानी हिस्ट्री किसी ने नहीं बताई जो आप दिखा रहे हैं। और ये किताब दुनिया में एक ही है। अच्छा, ये एक ही किताब है? ये मेरे दादा ने खरीदी थी, ये बताएंगे आपको। ये बताएं जी। ये दादा में ये सामान वहाँ से जब पार्टीशन हुआ है लाहौर में, तो सारा सामान जहाँ पे पड़ा हुआ था वो सारा ऑप्शन में बहुत सा सामान ऑप्शन में आ जाता था। तो ये छपी हुई थी कलकत्ते में, तो बाइंडिंग होने के लिए लाहौर आई थी सारा इसका सामान। अच्छा, ये प्रिंटिंग का सारा सामान लाहौर आया था, तो लाहौर में आके इधर आ गया ऑप्शन में। यहाँ पे सिर्फ पुड़िया बनाने का काम हो गया। एक किताब थी ये मुकम्मल हुई, सैंपल रश प्रिंट इसको कहा जाता था। अच्छा, तो ये हमारे हाथ आ गए, बड़ी के हाथ आ गई। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात। ये देखें जी, ये मेरा ख्याल है, मैं 100% नहीं, लेकिन किताब की जो वज़न है वो कह रहा है कि ये यहाँ पे जो है इसको गोल्ड का पानी लगा हुआ है। और ये किताब अब कब छपी है, चूँकि बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि आर काशीराम खोसला ने ये 1942 में ये किताब लिखी है, और ये किताब इनके बकौल की ये वन एंड ओनली किताब है। और इसकी बैक साइड पे ये लाहौर से सब गोल्ड का काम होया भाई। अच्छा, ये भी गोल्ड का लगा हुआ है। गोल्ड का काम होया। क्या बात है। लेदर के पेज हैं इसके। जी जी। जो मेन कवर है लेदर का। इंडिया एंड बर्मा, उसके ऊपर ये मुकम्मल किताब है। तो जो लोग इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं वो बाबा जी ने पढ़ लो। तो अच्छा, और क्या क्या दिखा रहे हैं आप? नूर ये जी हिस्ट्री दी एक और चीज़, एक ही चीज़ है बुजुर्गो। है जी, ये आर्मी की तस्वीर है। अच्छा। ये सारे कुछ अंग्रेज भी हैं बीच में। तो ये हमारे वालिद साहब हैं। वाह 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 वाह, ये बड़ी सब इकट्ठे ही होते थे, सब हिंदू मुसलमान सब सारे इकट्ठे ही होते थे इसमें। ये कम से कम भी मेरे ख्याल से कोई 100 साल से पुरानी फ़ोटो होनी है। उस वक्त कैमरा है सीगा? हाँ, ये देखो जी, कैमरा क्योंकि इन्होंने वालिद साहब वालिद मोहतरम जवान ने विच, ते ज़ाहरी गल है जी कि उस वक्त फोटोग्राफर तो बहुत औखे ही लभने। और उस वक्त आपके पास गाड़ियाँ कौन कौन सी आती थी वो ज़रा बताएं। गाड़ी है, हाँ, गाड़ी शेवलेट होती थी, फोर्ड होती थी। तो वो गवर्नमेंट ने मुकर्रर कर दी थी एक पुरानी गाड़ियों की कीमत 2000, चाहे दूसरे दिन निकल के आई हो। वाह जी वाह, तुसी गल खोलती हुण गल बड़ी दूर तक लग जाएगी। गड्डी कितने दी होंदी सी? 2000 हमारे हाथ भी आ गई थी, गाड़ी शेवलेट थी। हाँ, बड़ी किसी अंग्रेज ने रखी हुई थी वो। बड़ी एक क्लास गाड़ी थी, क्रीम कलर रंग था उसका। वो कितने की ली थी? 2000 की। 2000 की ली थी? तो अभी आप 2500 ले लें, मुझे दे दें। नहीं वहाँ पर फिर बेच दी थी, हो गई थी, पता नहीं। पेट्रोल कितने का था उस वक्त? पेट्रोल कितने का था? कितना? पेट्रोल कितने का था? पेट्रोल की कीमत मुझे तो याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक पेट्रोल मिल गया था हमें पेट्रोल,
उसमें 11 रुपए का देते थे 4 गैलन। 4 गैलन 11 रुपए का। 11 रुपए का। ठीक है। ये आधा गैलन ऑयल इंजन ऑयल आधा 3 रुपए का। सही। इसकी रसीदें हैं मेरे पास पड़ी हुई 11 रुपए की। 11 रुपए की रसीदें भी आपके पास है? ये क्या क्या आपने जमा करके रखा हुआ है? शौक था बस, एक स्टैम्प्स का भी शौक था मुझे। प्रिंट अच्छा। ये तो 1000 टिकट होते थे लिफाफे में बंद, 1 रुपए का लाता था मैं। अच्छा। 1 रुपए के लो जी, ये इन्हों दे मेरा ख्याल है पुत्र ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ये हमारे मेरे दादा यानी कि इनके वालिद साहब को ये थे अपना किदा विखावांगे इन्ना सामान ब्रिटिश आर्मी में। हाँ हाँ। ये उनका लेटर वहाँ से जो आते थे ना उनको। अच्छा, ये सारे वो लेटर हैं? ये जो है ना ये वो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं मेरे परदादा के। ओ माय सारे देखो जी, ईस्ट इंडिया कंपनी दे लेटर डीजी खान, और इसके ऊपर सन है 86, मेरा ख्याल है 1886। ये 1886 के इनके पास लाहौर वाले हो ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਿਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਹੰਡਰਡਸ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਬਕਾਮ ਕੈਂਪ ਦਰਾਖੇਲ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ, बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर के लागे आ जाता है। सो इसी तरह एक पूरी PhD हो सकती है इन्हों को आके। तो अभी को टिकटों का बहुत शौक था ना। अच्छा। तो तकरीबन कोई 2.5-3 लाख स्टैम्प्स हैं आपके पास? हैं जो कि दिखाई नहीं जा सकती, थोड़ी सी तो दिखा सकता हूँ। नहीं, हम आपके पास जहाँ पे रखी हैं वहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ पे हम एक क्लिप बना देंगे। अच्छा। ठीक है कि ये जी क्या क्या शौक़ थे इनके। ये जी ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि एक छोटी वीडियो जो है वो इनकी इंग्लिश सब टाइटल से भी बनाई जाए, ताकि गोरियां नूं भी पता लगे कि असीं तुहाडा कितना समान रखा हुआ है। तो वेखो जी, टिकट का बड़ा अजीब है। वेखो दी बैक साइड ते पूरी लिखी हुई है, पूरा खत जो मैं नहीं पढ़ सकता, और उस वेले ज़ाहिर आ कोई उहदे नाल ही पढ़ते होने, या शायद लाइट मेरे ऊपर लगी हुई है तां करके। वाह, देखो जी, कोई ये वो गल नहीं है, तुम जूम करके वेख सकते हो, ईस्ट इंडिया लिखा होया है। द एड्रैस ओनली रिटन ऑन दिस वेट पोस्ट कार्ड। लो जी, मैनू समझ नहीं आ रही कि मैं तुहाडे को की सवाल करा और की ना करा, क्योंकि डिफरेंट है। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें हैं जी? मैं अभी की जो स्टैम्प्स हैं वो आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, कुछ। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये इतना सामान जो है वो रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। और आपकी बेटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है जी? इस्मा जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जे तुसी सानू ना दसदे तां असी तुहाडे कोल नहीं पहुंचना सी। सो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बुजुर्गो, हुण ए दसो कि कदी ख्वाबों ख्यालों में ऐसे बैठे हुए वो वहाँ का दौर, वहाँ की वो गाड़ियाँ, वो याद आ जाती हैं? हाँ, याद आती रहती हैं, गाड़ियाँ भी सब। वो दोस्त याद आ जाते हैं? दोस्त भी याद आते स्कूल। हैं। हाँ। जीनत याद आ जाती है? जीनत फिल्म या लड़की? ये अब आपकी पोती जो है वो इसमें वो नूरजहां ने काम किया हुआ था जीनत में। हाँ। अच्छा, और कौन कौन था साथ? और का तो याद नहीं रहा। नूरजहां याद। अच्छा, तो वैसे कभी ख्वाबों में, ख्यालों में वैसे बैठे हुए वो अपना घर, वो अपनी दुकान, वो सारा कुछ आंखों के सामने? हाँ, बिल्कुल सीन ऐसे ही याद आता था। सड़क बनाई होती थी अंग्रेज़ों ने, सड़क बनाई है, उसके साथ नाला भी बनाया होता था। अच्छा। इधर भी पानी के लिए? पानी के लिए। हाँ हाँ। तो पानी कभी नहीं खड़ा होता था बस। जो आप शिकार के लिए जाते थे? दसो जी, पोती ताड़ी पुछन दी शिकार लिए किथे किथे जांदे सी, दसो।
शिकार पे जाते थे। एक वहाँ पे एनट होता था, एनट, मिस्टर एनट अंग्रेज़ था, अच्छा। वो लगा हुआ था। फिर से तो इसमें पुलिस में था, चालान वगैरह करने में। तो इसको गाड़ी मिली थी एक शेवलेट, अच्छा। ड्रैगन टाइप की थी। हाँ हाँ। तो वो शिकार का शौक था इसको, ये आ जाता था गाड़ी लेके। तो हमारे चाचा को भी शौक था, वो एक दो आदमी और फ़कीर मोहम्मद साथ होता था, और साथ मुझे भी ले जाते थे। ये फिर सडोरे की तरफ जाते थे हम, कोई 30-35 मील। अच्छा। वो आगे वो कच्चा होता था सड़क, कच्ची सड़क, ये नाहन को निकल जाती, नाहन स्ट्रेट को। तो इसके ऊपर बड़ा शिकार था, हिरन। हिरन तो वहाँ पे इस कदर होता था, हमने छुट्टी में लाहौर आते थे। हाँ हाँ। तो ये जलंधर, अंदर से जलंधर लुधियाने वगैरह से जब के साथ साथ कोई 20-25 हिरन इधर भाग, गाड़ी के साथ कोई 1-2 किलोमीटर तक भागा करते थे। अभी सब खत्म हो गए हैं? हाँ, खा पी गए हैं या कोई ले गए? बस वैसे खाए गए होंगे बस। मतलब वह इतना हिरन था कि गाड़ी के साथ साथ भागते थे वो। अच्छा। तो अब आप ये बताएं, आपका दिल करता है जाने को वहाँ के, एक बार चलो ज़िंदगी के इस हिस्से में मैं वो अपनी दुकान, अपना गैराज, अपना घर एक दिल तो करता है, दिल तो करता है। ये मुकुट कह रहा था कि हमने एक ईंट भी नहीं हिलाई, जैसे आप छोड़ के गए थे वैसे ही है। अच्छा, सही। मुकुट कौन? अच्छा, ये जो राम खत लिखता था। यहाँ मुकुट आता है, उसकी दुकान थी बड़ी इनकी, साइकिलों की। तो ये 15 दिन के लिए आया था, 15 दिन लगा दिए थे उसने यहाँ पे लाहौर में। क्या नाम बताया आपने? मुकुट बिहारी लाल था। मुकुट बिहारी लाल। अच्छा, मुकुट बिहारी लाल, ठीक ठीक। इनके साथ आपकी ज़्यादा दुकानदारी ज़्यादा थी मेरा ख्याल। सही। अच्छा, अगर आपने अपने गांव वालों को, सॉरी अम्बाला तो अभी शहर है, अपने शहर वालों को या सुरेंद्र को या ये मुकुट लाल को, राम सिंह को कोई सलाम दुआ, कोई स्नेहा देना है बताएं, हम पहुंचा देंगे उनके पास। अच्छा, बस मुकुट के बहुत हो गया, वो उसके बच्चे तो होंगे। हाँ हाँ। तो वो हो सकता है याद करते हैं वो भी। हाँ। तो उनको यही कहना है कि भाई अगर कोई आना चाहे तो आ जाए। आना चाहे तो लो जी, इन्होंने पुत्र हो चीज़ें काट के लाए, वो जानते हो। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। अब ये देखें जी, टिकट्स आ गई हैं हमारी पास। ये क्या सी टिकट्स हैं जी? काफ़ी पुरानी टिकट्स हैं ये, यूरोप की टिकट्स हैं, इंडिया की हैं जी। हाल रोड थोड़ा शौक सीगा? शौक सीगा। ये देखें जी, उस वक्त जो टिकट्स हम लगाते हैं पोस्ट करने के लिए, अभी इसका ट्रेंड काफ़ी कम हो गया है, लेकिन इसका ट्रेंड हमने देखा है, क्योंकि जदों साढ़े पिता जी इंडिया चिट्ठी पाते सी अपने रिश्तेदारां नूं, अपने भरावां नूं, ते उदों असीं यह टिकट 5 पैसे दी, 50 पैसे दी, ते ए वेखो जी बजुर्गां ने टिकटां, पता नहीं किहड़े किहड़े सन दियां बजुर्गां ने टिकटां रखियां हुई ने। और ये हैं जी, ये तो ऐसी ऐसी शख्सियतें हैं। ये नेहरू के नाम पे एक पोस्ट चली है 15 रुपए की, और मेरा ख्याल है नेहरू के भी वालिद होंगे ये, मोती लाल नेहरू, मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन उनके नाम की ये पोस्ट है। और काफ़ी बेशुमार पोस्ट हैं, और इनके बेटे के मुताबिक वो इतनी पोस्ट इनके पास पड़ी हुई हैं कि हम आपको इस इंटरव्यू में नहीं दिखा सकते, लेकिन आफ्टर इंटरव्यू आपको ज़रूर दिखाएंगे। और एपी की कलेक्शन है स्टैम्प्स की। ओ माय, जर्मन स्टैम्प्स है। ये जर्मन स्टैम्प्स हैं सारे, जर्मन रेड स्टैम्प्स हैं ये जी। ये देखें जी, आगे कुछ चेंज आ जाएंगे, फिर दूसरी आ जाएंगी इसके अलावा। ये देखें जी, वाह जी वाह, क्या बात है। ये दुनिया की तमाम स्टैम्प्स जो हैं इन्होंने जमा की हुई हैं, और मेरे पास करतारपुर की हैं, वो मैं इनको गिफ्ट कर दूंगा। ये देखें जी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो असल जो जगह है वो यही होगी उसकी। तो ये जी बेशुमार स्टैम्प्स इन्होंने जमा की हुई हैं। अच्छा बुजुर्गों, हुण गेड़ा लाना कि नहीं है दसो, जाना उथे? देखो को मौका मिल गया तो जाएंगे इंशाल्लाह। मौका तो बनाना पड़ता है ना फिर, ज़रा और हालात ठीक हो जाएं। हालात आपके लिए तो ठीक हो जाने चाहिए मेरा ख्याल है। आपको तो गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि जी हालात ठीक करें। आपकी तो घर बार उजड़ कर पाकिस्तान बना है, आपकी तो घर बार उजड़ कर इंडिया बना है।
ਚਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਸਮਾ ਬੁਰਹਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਨੇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।